रसयनन्दनगन्धपुष्पमधुधूपं ज्ञानोर्गण्डस्थलम् दन्ताधातविदारितारुधिरे सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिं प्रदं कामदम् ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीसीतारामसमारम्भात् श्रीरामानन्दमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताः तस्मै गुरुं परम्पराम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रः स्तुवन्ति दिव्यस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। या कुन्देन्दुतारहारधवला या सुप्रभपाविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या देवपद्मा या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिताम् सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ॐ नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धिः कुलारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय योगीनां पतये नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतना जीविकाय हरणं गोवर्धनोद्धारणम् कंसाच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवत पुराणकथम् श्रीकृष्णलीलामृतम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय योगीनां पतये नमः। कृष्णनारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं
कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे कृष्णासुतं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। गौ गंगा गायत्री माता की जय। सभी संतन की जय। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्रीमद्भागवत महापुराण की समादरणीय भक्तिमयी माताओं, यद्यपि आचार्य महोदय, संगीत विशारद, कलाकार, भाइयों, हमारे बीच में आए हुए ब्रह्मा जी एवं समस्त भक्तिमयी माताओं, सज्जनों, कल के दिवस में आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण किया। बाल लीलाओं में भगवान ने अनेकानेक प्रकार से अपनी लीलाओं को करके अधिक अधोगति में पड़े हुए जो दुष्ट और अत्याचारी, दुराचारी, आतताई जो लोग थे,
उन सभी का भगवान ने उद्धार किया। और सायंकालीन माताओं, आपने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके भागवत का अमृत फल ग्रहण किया। सायंकालीन भगवान की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और गान करके भगवान की भक्ति का आपने परिचय दिया। आज के दिवस में माताओं, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, वृंदावन में लीलाएं, कंस उद्धार से संबंधित रुक्मिणी विवाह आदि कथाओं का श्रवण आपने किया। सज्जनों, भगवान ने वृंदावन में रह करके अनेक लीलाएं, इन्हीं लीलाओं में भगवान ने क्षीर हरण भी किया। भगवान की क्षीर लीला भी इन्हीं लीलाओं में एक है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हेमंत प्रथमे मासी नंद कुमारिका विश्वम हे परीक्षित, जब हेमंत ऋतु का प्रथम महीना अगहन आया, तब ब्रज कन्याओं ने गोविंद को पति रूप में पाने के निमित्त माँ कात्यायनी का व्रत पूजन इत्यादि किया कि हमें गोविंद पति रूप में प्राप्त हो। इस भाव से सभी गोपियों ने कात्यायनी माता का व्रत किया और सूर्योदय से पूर्व स्नान करके कात्यायनी देवी की बालू की मूर्ति बना करके चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत पुष्पों से अनेक प्रकार से मां भगवती की पूजा एवं प्रार्थना की। कह रही हैं गोपियां मां भगवती के सम्मुख जाकर के, कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे मां कात्यायनी, हम आपसे एक ही वर मांगते हैं कि हमें पति रूप में गोविंद मिले। इसलिए हे मां भगवती, हम आपके श्री चरणों में यही निवेदन करते हैं कि गोविंद हमें पति रूप में प्राप्त हो। हे देवी महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी स्वामिनी, आप नंद को हमें दे दीजिए। इस रूप में, पति रूप में दे दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। भगवान ने सोचा ये पूजा अर्चना तो करती हैं, परंतु प्रातः काल यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान भी करती हैं। इससे वरुण देवता का अपराध होता है, अतः इनको शिक्षा देनी चाहिए। एक दिन नित्य की तरह अपने अपने वस्त्रों को यमुना किनारे रख करके भगवान की लीलाओं का ध्यान करती हुई यमुना में जल क्रीड़ा करने लगी। गोविंद ने चुपके से आकर के सबके वस्त्र लेकर के कदम के पेड़ के ऊपर भगवान बैठ गए। जब वे स्नान करके किनारे पर आई और उनके वस्त्र नहीं मिले तो समझ गई कि हमारे वस्त्रों को श्याम ले गए हैं। ले
गए चीर मुरारी, कदम पर बनवारी। ले गए चीर मुरारी, कदम पर बनवारी। लेके चीर कदम पे चढ़ गए तार पतवारी। ले गयो चीर मुरारी। गोपियों की एक टोली यमुना में कुछ दूर चली गई थी। जब वे भी आई तो उनके भी वस्त्र नहीं मिले और आपस में विचार करने लगी। गोपियां आपस में कह रही हैं एक दूसरे से, अरे कौन ले गयो चीर हमारे, जुलम करी करी दारे। अपने अपने वस्त्रन के परिहन पे हम धरी। हमने अपने अपने वस्त्र को पहनने के लिए यहाँ रखे हुए थे, न जाने कौन हमारे वस्त्रों को ले गया। गोपियों का अनेक भाव गोपियों ने प्रकट किया, आपस में कह दिया। गोपियों ने अनेक प्रकार से भगवान से विनती करने लगे, हे गोविंद, हे घनश्याम, हे श्याम सुंदर, हमारे वस्त्रों को हमें दे दो। श्याम सुंदर को मनाने लगी गोपियां, हे गोविंद, हमें हमारे वस्त्र दे दो। कह रही है, श्याम सुंदर ते दास्य करवास तवोत्तम, देहि वंशांसि धर्मज्ञ न चेद्राज्ञे ब्रुवामहे। कह रहे हैं एक विप्र भाव, कौन सा भाव प्रकट किया? पहले तो ब्राह्मणों का भाव प्रकट किया, दूसरा गोपियों ने क्षत्रिय भाव प्रकट किया, तीसरा वैश्य भाव प्रकट किया तथा चौथा भाव शूद्र भाव से प्रकट किया। निवेदन किया, मतलब ब्राह्मणों के मन से, क्षत्रियों के मन से, वैश्य के मन से और शूद्र के मन से, जैसे चारों वर्णों के लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, वैसे ही भाव से गोपियों ने भगवान से निवेदन किया। एक जैसे शूद्र भाव, श्याम सुंदर ते दास्य, हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, हमें वस्त्र दे दो। ये शूद्र भाव। कह रहे हैं विप्र भाव से, वंशांसि धर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाले गोविंद, हमारे वस्त्र दे दो। ब्राह्मणों के भाव से कहा। वैश्य भाव, करवाम उदितम, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे, हमें वस्त्र दे दो। यानी कि तुम जैसे पूजा कर, आप जैसे पूजा करने के लिए कहोगे हम वैसे ही कर देंगे, कोई कमी नहीं, बताओ उपाय होना चाहिए। वैश्य का ये भाव है। अब भगवान से भी ऐसा ही कह रहे हैं, कभी नम्र होके, कभी उत्तेजित होकर। चौथा क्षत्रिय भाव, नोचेत राज्ञः ब्रुवामहे, यदि वस्त्र नहीं दोगे तो हम राजा से शिकायत कर देंगे। क्षत्रियों का उग्र भाव, अगर आप हमें वस्त्र नहीं दोगे तो राजा से शिकायत कर देंगे, फिर शिकायत होगी। ऐसा कहेंगे। गोपियों के आधीन भाव को समझ करके श्याम सुंदर बोले, भगवान उनको सब कुछ लीलाएं देख रहे हैं, बैठे बैठे ऊपर।
और वो फिर सब कुछ सुनने के बाद भगवान ने उनसे कहा, संकल्पो वादितः साध्यो भवतीनां मदर्चनं मया नो तद्दः साध्यो कह रहे हैं भगवान के साथ। नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं, नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा, इस विवेचन को देख करके, ऐसे दृष्टांत को देख करके नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा, गोप्यः कामानायात कंसो द्वेषाचैर्धय यो नृपा संबंधात कृष्णयं तेषाधुर्यं भक्त्या वयं तस्मात् यनापायेन मनः कृष्णे निवेशये मनः कृष्णं निवेशये। गोपियों के ऐसे भाव से, जैसे कि गोपियां हे साधु भाव वाले, भगवान ने कहा गोपियों से कि हे साधु भाव वाली कुमारियों, तुम्हारे कहे बिना ही मैं तुम लोगों के सारे अंग स्पर्श करने के संकल्प को अवश्य ही पूरा करूंगा। मैं आने वाली शरद पूर्णिमा की रात को महाराष्ट्र में तुम सबकी इच्छा पूर्ण करूंगा। भगवान ने सबको वस्त्र दे करके उनको शिक्षा दी कि भविष्य में कभी भी वरुण देवता यानी कि जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान मत करना। स्नान करने से जल के अधिष्ठाता जो देवता वरुण हैं उनका अपमान मत करना। प्राणियों को नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए कह रहे हैं। और अगर नग्न होकर के कोई व्यक्ति स्नान करता है तो निम्नलिखित कर्मों को करने से पाप का भागी बनना पड़ता है। जैसे नग्न अवस्था के त्याज्य कर्म बताए गए, स्नानं दानं तथा होमं शयनं गमनं भुजि विस्तरो न प्रकृति कुर्वाणो पाप कृतं भवे। स्मृति के अनुसार स्मृति पुराण के अनुसार कह रहे हैं कि स्नान दान तथा होम शयन में स्नान करने के बाद अगर नग्न स्नान करने के बाद कोई दान करता है तो उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए व्यक्ति को, जीव को नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे
हरे गोपाल हरे गोविंद 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 हरे गोपाल हरे नकी जय। इस प्रकार समस्त गोपियों ने भगवान से दास्य भाव से भगवान से प्रणाम किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक, इसलिए समस्त गोपियों ने दास्य भाव से भगवान से प्रार्थना की। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल कन्हैया। मेरा कोई न नंदलाल सवरिया नंदलाल कन्हैया। ओ नंदलाल सवरिया मेरा कोई न सहारा तेरे नंदलाल कन्हैया। मेरा कोई न सहारा तेरे नंदलाल सवरिया मेरे नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे नंदलाल सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा कभी बोलिए नंदलाल सवरिया मेरा कोई न सहारा नंदलाल सवरिया मेरे हम जीव अधम अभिमानी तेरी भक्ति न हमने जानी। ओ तेरी भक्ति न हमने जानी हम अधम जीव अभिमानी। तेरी भक्ति न हमने जानी। तेरी भक्ति हमने जानी कोई न सहारा राम सवरिया हे गोविंद, हमने इस जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। हे गोविंद, आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। हे घनश्याम, हमसे अपनी डोर कभी मत छुड़ाना। आपके श्री चरणों में हमारा निरंतर मन लगा रहे और आपकी कृपा दृष्टि सदा हमारे ऊपर बनी रहे। एक दिन जंगल में वाला भैया गोविंद से बोला, हे कान्हा, गोप कह रहा है
राम राम महाप्रिया कृष्ण दृष्ट विहरण ऐसा वे बाधपेक्षुं तच्छामि तं क्रतुमहर्षः। हे राम, हे कृष्ण, आप बड़े बड़े दुष्टों का नाश करने वाले हैं भैया। हमें भूख लगी है, भूख शांत करने की व्यवस्था करो गोविंद, जिससे हमारी भूख शांत हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करो। भगवान ने ग्वालों से कहा, यहाँ से कुछ दूर पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनसे भोजन मांग लाओ। ग्वाल गए, तुरंत ब्राह्मणों ने ग्वाल सारे भोजन के लिए गए, तो ब्राह्मणों ने भोजन नहीं दिया, मना कर दिया, कोई भोजन नहीं दिया। पुनः गोविंद ने ग्वालों को ब्राह्मण पत्नियों के पास भेजा। जब लौट के आगे, फिर गोविंद ने उन ग्वालों को ब्राह्मणों की पत्नियों के पास भेजा भोजन मांगने के लिए। ब्राह्मण पत्नियां बड़ी प्रसन्नता से भोजन की अनेक प्रकार की सामग्रियां थालों में भर करके गोविंद के पास आई। भगवान ने कहा, स्वागतम भो महाभागा अस्यतां करवाम किं यन्नो विवृक्षया प्राप्ता उपपन्न मिदर्हिवा उपपन्न मिदर्हिवा। हे देवियों, आओ, तुम्हारा स्वागत है, तुम हमारे दर्शनों को आई हो, यह तुम्हारे जैसा भक्तों को उचित ही है, क्योंकि हर किसी का यही धर्म है कि वो आकर के भगवान का दर्शन करे। इसलिए तुम्हारे भाव को देख करके मैं प्रसन्न हूँ। गोविंद ने भोग पाया, सखाओं को खिलाया और ब्राह्मण पत्नियों से बोले, अब आप अपने पत्नियों के पास जाइए। ब्राह्मण पत्नियां बोली, अब हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान से कह रहे हैं, सभी ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि अब प्रभु हमारे पति लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, पतयो नाभ्य सूर्येण पितृभ्रातृ सुतादया लोकाश्चरो महोपेता देवा अप्यनुमन्वते। हे देवियों, तुम डरो मत, मेरे द्वारा भक्ति रूप से स्वीकार एवं मेरी भक्ति के से स्वीकृत तुम्हें तुम्हारे पति, पिता, भाई, पुत्र तथा अन्य संबंधी तुम्हारे ऊपर दोषारोपण नहीं करेंगे। देखो, आकाश के देवता भी तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं, तुम्हारे परिजन तुम्हारा समर्थन क्यों नहीं करेंगे। ब्राह्मण पत्नियां जब घर आई तो ब्राह्मणों ने उनके कार्य की सराहना की। उनका मन भी भगवान के दर्शनों के लिए लालायित हुआ, परंतु अपने ज्ञान के घमंड और कंस के भय से दर्शनों को नहीं कर पाई। एक तो ब्राह्मणों को अपना ज्ञान का घमंड था और दूसरा कंस का भी डर था, कहीं कंस को पता लगेगा ये भोजन लेकर के कृष्ण के पास गए थे तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। और सारे ब्राह्मण लोग पश्चाताप करने लगे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। भगवान के दर्शन हमें मिल रहे थे, अपने हाथों से भोजन कराने का मौका मिल रहा था, ये मौका भी हाथ से गया। अब पश्चाताप करते हैं। ब्राह्मण कहने लगे, धिक जन्म निरस्त्री वृथा धनाम धिक व्रतम धिक बहु ज्ञाताम
धिक्कुलं धिक्रियादियक्षं विमुखाय यदोक्षरे। कह रहे हैं जो शुभ कर्मों से विमुख हो जाता है और जैसे धिक जीवनम बुद्धिदा, वह जीवन व्यर्थ है जो बुद्धि से रहित है, जो बुद्धि के बिना है। धिक व्रतम, वह शरीर भी धिक है जो व्रत त्याग नहीं कर सकता है, वह शरीर भी को भी धिक्कार है। और धिक कुलम, और वह कुल को भी धिक्कार है जिस कुलों में दान पुण्य नहीं किया जाता है। विमुखाय यथोक्षति, इसलिए जो लोग गोविंद के निमित्त त्याग नहीं करते उनके जीवन को भी धिक्कार है। ब्राह्मण कहते हैं उन प्राणियों में जो भगवान से विमुख है उनके त्रिविध कर्मों को, विद्या को, व्रत को, बहुज्ञाता को, कुल को, क्रिया को, जो भी वैभव है उस सब को धिक्कार है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लपेटी है। ज्ञान बड़ो धन धाम बड़ो, करतूती बड़ी जग में परकटी है। इसलिए जीवन में धर्म कर्म करना चाहिए। ब्राह्मण पत्नियों का पूर्व जन्म के विषय में कह रहे हैं। पूर्व में ये सप्त ऋषियों की पत्नियां थी। एक समय अग्निदेव इनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए थे। तब क्रुद्ध ऋषियों ने अग्निदेव को तो सर्वभक्षी होने का श्राप दिया और पत्नियों को मनुष्य योनि में उत्पन्न होने का श्राप दिया था। पीछे प्रार्थना करने पर कहा कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को अन्न देने से तुम्हारा ये दोष समाप्त हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवानापि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपस्यामि विष्णो गोपान् दृष्टयत्योधान्। एक बलदेव के साथ कहते हुए गोकुल में गोविंद देखा। सभी गौ पूजन इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। सुंदर पकवान बना करके सब लोग इंद्रदेव की पूजा के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोनों भाई नंद बाबा से बोले आज कौन सा उत्सव है जो पकवान बन रहे हैं। कह रहे हैं कच्यता में पितः कोपि संभ्रमो वागता किं फलं कस्य चोरेता केन वा साध्यते मकाओ। हे पिताजी, यह यज्ञ कैसा होता है? ये यज्ञ कैसा होता है? फल क्या है? इसके कोई कमी तो नहीं? फिर यज्ञ किस लिए कर रहे हो? कहने का तात्पर्य भगवान का ये है पिताश्री, ये यज्ञ कैसे होता है और किस लिए आप कर रहे हो? तुम्हारे लिए क्या कमी है जो कि तुम्हें यज्ञ करना पड़ रहा है? बाबा कहने लगे इसी का हे लाला, आज कौन उत्साह हमारे सुरपति को पूजन है प्यारे। वरसत जल जामत जाते शरत धेनु पय प्रगटताते। हे गोविंद, हे कान्हा, हम इंद्रदेव की पूजा
यहाँ तय करते हैं कि वह सुंदर गिरिवर पर्वतों में हरी हरी घास, सुंदर पेड़ पौधे एवं चरने के लिए हमारी गैया गोवर्धन जाती हैं और इंद्र देवता की हम पूजा करके उनको प्रसन्न करते हैं और वो फिर प्रसन्न होकर जल बरसाते हैं। जल से हरी हरी घास होती है और घास को चर करके गैया हमें दूध देती हैं। इसलिए हम इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए यह यज्ञ किया करते हैं। इसी कारण इंद्र देवता पूजा की तैयारी कर रहे हैं। हम गोविंद बोले इसमें इंद्र की कोई बड़ाई नहीं है, भगवान जैसा चाहते हैं प्राणियों को वैसा ही करना पड़ता है। आपने इंद्र की पूजा तो बहुत दिनों से की है, क्या कभी उस इंद्र ने आकर के आपको दर्शन दिए? ताहिते अब तज सुरपति पूजा, गोवर्धन की स्थान पूजा। इसलिए बाबा उस इंद्र ने तुम्हें आज तक कोई दर्शन दिए नहीं दिए, लाला में कोई दर्शन नहीं हुए उस इंद्र के। इसलिए हे नंद बाबा, हे बाबा, आप गोवर्धन की पूजा करो और मेरा गोवर्धन प्रकट रूप से आपकी पूजा को स्वीकार भी करेगा और आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष भी देगा। साक्षात विराजमान होकर के गोवर्धन तुम्हें और सारे व्रत पर कृपा दृष्टि करेंगे। नंद बाबा, आपके व्रत में जो सामान्य दूध दही पकवान इंद्र की पूजा को बनाए गए हैं, उसे गोवर्धन की पूजा में लगा दीजिए। उसी से भगवान गोवर्धन की पूजा आप करिए। हे पिताजी, सभी प्राणी कर्म और अनुवर्तन करते हैं, क्योंकि सारे प्राणी कर्म अपने अपने द्वारा निहित कर्म करते हैं और अनुवर्तन उसका अनुसरण भी करते हैं। इसलिए स्वभाव से जैसा पड़ा है उसे पलटने की सामर्थ्य इंद्र ने कहा है। इसलिए इंद्र का काम, भगवान ने इंद्र को वर्षा करने का काम दिया है। अगर वह अपने विभाग का काम ठीक ढंग से नहीं करता है तो वह दंड का भागी है। इसलिए इंद्र का काम है कि वर्षा करना, क्योंकि उसके अंदर में सारे मेघ हैं और समय समय पर उसे वर्षा करना उसका कर्म है, कार्य है। इसलिए कोई इंद्र की पूजा नहीं होगी, तुम गोवर्धन की पूजा की तैयारी करो। भगवान कह रहे कर्मणा जायते जंतु कर्मणे उदीयते, सुखम दुखम भयम सैमम कर्मणेवा उपपद्यते। सुखम दुखम भयम सैमम कर्मणेवा विपद्यते। इसलिए जीव कर्म से ही उत्पन्न और कर्म से ही नाश को प्राप्त होते हैं। सुख दुख भय और कल्याण सभी कर्म से ही उपलब्ध होते हैं। अपने द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा ही सुख दुख और भय का नाश भी अपने द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा ही होता है। कर्म प्रधान विश्व करिरा था, जो जस करो तस फल पाता, जो जस करो तस फल पाता। और पिताजी, जीव की संपूर्ण क्रियाएं अपने कर्मों के कारण होती हैं। स्वकृतयो जायते जंतु स्वकृतेरेव वर्धते,
दुख सुख तथा मृत्यु सुख केवलेव विन्दति। कहा है सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कुबुद्धिमेक्षाम् अस्यं करोतीति वृथा धीमानः स्वकर्मसूत्र ग्रन्थितो हि लोकः। आध्यात्म रामायण में यह लिखा है। गोविंद की सारी बातें नंद बाबा ने पंचायत में रख दिया। सभी ब्रजवासियों ने सुंदर सुंदर बातों से गोविंद की बातों का समर्थन किया। सबके मन आई सुन लीजिए जो कुछ कृष्ण कहे वही कीजिए। श्याम समान हेतु नहीं कोई प्रभु तारी नयन जोई। प्रस्ताव पास होने पर सब व्रतवासियों ने नए नए वस्त्र आभूषणों को पहना। सुंदर मेले की तरह सज गई जैसे मेले में जा रहे हो। ऐसे सुंदर वस्त्र आभूषणों को पहना और स्वर्ण निर्मित विभूषाणाम रूपाम रूप्य समृद्ध धृत हराम। और सब गायों के सिंहों को सारे गायों के सिंहों पर स्वर्ण मंडित कर दिया। स्वर्ण के पत्ते जड़ दिए। खुर चांदी के खुरों में चांदी जड़ दी। पात्रों से मढ़े हुए थे ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण इत्यादि गलियों को पहनाई। और प्रत्येक के गले में ब्रजवासियों के गलों में माणिक की माला इत्यादि हीरे जवाहरातों को सभी ब्रजवासियों ने वृंदावन वासियों ने पहना और सज धज करके गोवर्धन की ओर जा रहे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे